इंतहा यहाँ इजलास हुआ है नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत। और ये इजलास इस हवाले से हुआ है कि जो भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं या फिर बेंचेस की तश्कील का मामला है उस पर गुफ्तगू की जाए, तजावीज़ पेश की जाए। क्या डेवलपमेंट रही हमें बताएंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा इमरान वसीम हमें ज्वाइन करे। थैंक यू सो मच इमरान। ये बताएगा कि क्या तजावीज़ ली गई हैं कि अब इन मामलात को कैसे क्विकली रिजॉल्व किया जाएगा। इतने पेंडिंग केसेज हैं जिस पर पहले भी चीफ जस्टिस ने बात की थी। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ने अपना मनसब संभालने के दूसरे रोज जो वकला तंजीमों की दो बड़ी तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनके नुमाइंदों को बुला लिया था मैनेजमेंट के हवाले से, खास तौर पे जो वकला को दरपेश होते हैं अपने साइलिन के इश्यूज को लेके। तो आज चीफ जस्टिस की सरबराही में ये फुल कोर्ट इजलास हुआ है। ये मीटिंग हुई है वकला के साथ, जिसमें जो सीनियर प्यूनी जज हैं जैसे सरदार तारिक मसूद साहब वो भी मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट बार के आबिद जुबैरी साहब हैं वो भी थे। वो अपने जो उनकी मुंतखब बॉडी है उसके साथ इस इजलास में शिरकत करने के लिए गए थे। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल जो हारून रशीद साहब हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। तभी ये इजलास थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है और हमने ये मालूमात हासिल की हैं तो पता चला है कि आज सिर्फ केसेस की मैनेजमेंट के हवाले से जो एक्सेस टू जस्टिस का सबसे बड़ा इशू है कि केसेस की मैनेजमेंट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो मुकदमा की समाअत में ताखिर होती है उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से उसमें वकला ने जाके अपनी तजावीज़ दी हैं। उन तमाम तजावीज़ को जो है वो नोट किया गया है और इस हवाले से फर्दर जो है वो फैसले किए जाएंगे। जी, तो ये इजलास दोबारा भी होगा ताकि बेहतर तरीके से इसको आगे टेकअप किया जाए। थैंक यू सो मच इमरान वसीम हमें अपडेट कर रहे थे इस के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।